जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को याद करना भी शुरू करते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है बच्चों कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो याद रखेंगे प्लेखानोव। प्लेखानोव तो जो था बच्चों वो समाजवादी था। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी था। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, रासपुतिन कौन था। वीवीआई क्वेश्चन है तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। प्रश्न है कि रासपुतिन कौन था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों कि रासपुतिन क्या था, भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, पादरी सही बच्चे जानते होंगे, पर वह कैसा था तो भ्रष्ट था यानी करप्टेड था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। एक और वीवीआई क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन वीवीआई है तो याद करते हुआ चलिएगा, आंसर बताते हुआ चलिएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सभी स्टूडेंट के लिए और सभी को इसका आंसर ही पता होना चाहिए। आंसर होगा बच्चों 1921 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखेंगे 1921 ईस्वी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है, आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जो याद रखना है बच्चों, वो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना की थी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है। चलें अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और परीक्षा में यह प्रश्न आता ही है प्रत्येक वर्ष कि रूस के सम्राट को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और आपको इसका आंसर ही पता होना चाहिए बच्चों कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपको लिख के बता दें तो जार कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताएंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1861 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे 1861 ईस्वी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। अभी आपने इस प्रश्न को देखा है, प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आंसर होगा रूस का सम्राट। ठीक है, तो अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। चले अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताना है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर जल्दी से देख ले बच्चों, आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर याद रखना है बच्चों वो होगा रूस। क्या याद रखेंगे बच्चों, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा रूस। चले अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है, आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा बच्चों कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स होगा। चले अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। प्रश्न है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और परीक्षा में आता ही है, तो इस प्रश्न का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है। आंसर क्या होगा बच्चों, कहेंगे कि यह टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा,
टॉलस्टॉय। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चों। प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर याद रखना है नवंबर 1917 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नवंबर 1917 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बच्चों, और इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे। अच्छे से सोचें समझें और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। आंसर बताएंगे बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ट्रॉट्स्की। इस प्रश्न का आंसर होगा, और सभी स्टूडेंट को याद रखना है, इस प्रश्न का आंसर होगा ट्रॉट्स्की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? वीवीआई प्रश्न सभी स्टूडेंट के लिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों 1924 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, ब्रेस्ट लिटूहस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, और परीक्षा में यह प्रश्न आता ही है, तो आपको इसका आंसर भी बताना होगा कि ब्रेस्ट लिटूहस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न, आंसर याद रखना है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? रूस और जर्मनी। ठीक है बच्चों, और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों क्लास में पढ़ाए गए एक एक प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, क्लासेस अच्छे से देखिएगा और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से करते रहिएगा, ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हों। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। मैट्रिक परीक्षा के लिए सब्सक्राइब करें, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।